पूरी की पूरी केमिस्ट्री देखते हैं हम लोग कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हैं फिर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है। जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं हम लोग अभी देख लेते हैं फटाफट, सारे का एग्जाम्पल भी लेकर के देख लेते हैं। जितने भी टाइप के रिएक्शंस हैं वही हमें पढ़ना है। व्हाट इज रिएक्शन? अ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर सम चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस होंगे तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, when there is a change in the color, when there is any evolution of gas, when अगर इन सब में से कुछ भी हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि there is a reaction. When there is a evolution of any heat or something, or change in temperature rather we can say, change in temperature, when we see that the precipitation has been formed. जब कभी प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, स्टेट चेंज होता है, गैस इवॉल्व होता है, कलर चेंज होता है, इन सब में से अगर कुछ चेंज होता है देन वी कॉल इट द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? विच कैन बी रीगेन्ड, ऐसा कोई चेंज जिसको हम रीगेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज कैसा होगा कि उसके फिजिकल चीज़ों में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में बस चेंज हो रहा है, उसके केमिकल क्वालिटीज़ या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो फिजिकल चेंज में हम क्या क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ़ वी से दैट कि सपोज फिजिकल चेंज में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई शेप है, इस तरह का कोई शेप है, ठीक है, आपने इसको यहाँ से शेप को तोड़ करके इसको आधा आधा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हेयर देर इज नो एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज वाई इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज, नॉट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है, या फिर अभी जितने भी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल डाइऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक डाइऑक्साइड्स, तो ये सारे केमिकल चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके चेंज होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दैट वी नो? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, सो यू हैव टू बी अवेयर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन, बताते जाइए जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द 4 रिएक्शंस। लेकिन हमें कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। दिस इज नॉट अमंग दीज, बट कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी हमें करना है इस चैप्टर में। दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, corrosion, then we have to do rancidity, then we have to do exothermic, then we have to do endothermic। ये सारे कुछ एडिशनल रिएक्शंस हैं जो कि हमें इस चैप्टर में करना है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं
और O2 को मिक्स कर दूं देन इट फॉर्म्स CO2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2 और O2 को मिक्स कर दूं देन इट विल फॉर्म वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Na प्लस Cl2 को मिक्स कर दूं देन इट विल फॉर्म NaCl। getting? So these all are the combination reaction when where by combining two or more substances one product is formed. What is decomposition reaction? When one substance is decomposed into two or more components. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कट कर दूं इसको, ये देखिए डिकम्पोजिशन काफ़ी सारे प्रोसेसेस से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस से डिकम्पोजिशन हो सकता है बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। H2O को हम ब्रेक डाउन करते हैं H2 प्लस O2 में बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अगर जैसे हम लोग AgCl को ब्रेक डाउन करते हैं सनलाइट की हेल्प से इनटू Ag प्लस Cl2 में, गेटिंग? सो दीज ऑल आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर हम लोग हीट से ब्रेक डाउन करते हैं CaCO3 को, ये हीट का साइन है, चलिए मैं लिख देता हूँ। हीट से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं CaCO3 को इन द फॉर्म ऑफ, किस में ब्रेक डाउन करते हैं हम? CaO प्लस, अच्छा ऐसे हम ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, CaOH। हीट के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस CO2 में। CaCO3 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं हीट से CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो these are the three examples by which we can understand that by the help of different component we can break down a single chemical into different constituents, है ना। Ag को हमने AgCl2 में वगैरह में डिवाइड कर दिया। so this type of reactions are called decomposition reaction। उसके बाद फिर displacement reaction में क्या होता है? when one substance or one chemical displaces the other from its original place or position। for example अगर मैं Zn plus HCl को react कर दूं then what will be formed? can you tell me? for example अगर मैं Mg plus H2SO4 को react कर दूं क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। यहां से ये H को हटा देगा Zn, why? because it has more reactivity। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने बताया हुआ है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लीजिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन था सैंपल पेपर में, है ना। Perhaps this is the case, या Hg इसके ऊपर है मेरे ख्याल से, Hg and Cu ऐसा कुछ है, मतलब Cu हाइड्रोजन के नीचे है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद होना चाहिए। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम के पास है, सॉरी हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम के पास है, फिर सोडियम के पास है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, उसके बाद कॉपर, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, Ag एंड Au, अर्जेंटीनम एंड ऑरम। Zn प्लस HCl को अगर हम लोग मिक्सअप कर दे तो क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। यहाँ से देखिए Zn यहाँ पर है और H यहाँ पर है, तो Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये H को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा एंड ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, MgSO4 को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा? Mg
प्लस H2SO4 MgSO4 बन जाएगा प्लस H2। तो ये सारे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये H2 को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, ये H को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज हाई इन रिएक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन द आयंस एक्सचेंज विथ ईच अदर। ठीक है, आयंस एक्सचेंज कैसे करते हैं विथ ईच अदर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख दूं, सपोज कीजिए NaOH प्लस HCl, चलिए यही लिख देता हूं। तो ये NaCl के साथ मिक्सअप होकर के NaCl बना देगा और HOH के साथ मिक्सअप होकर के H2O बना देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर Na इज कंबाइंड विथ Cl एंड H इज कंबाइंड विथ ये OH इज कंबाइंड विथ H। यहां पर सारे आयंस हैं, देखिए Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव के साथ, और बना क्या देगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव NaCl और H2O इज द नेगेटिव पॉजिटिव वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन हम लोगों को करना है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? चलिए अब ये सबको मैं रब करके ऑक्सीडेशन पे आता हूं जल्दी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बताइए? व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन एक से निकल के दूसरे एलिमेंट में चले जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। addition of oxygen, whenever there is the addition of oxygen in any element or in any chemical, then it is called the oxidation। जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट में ही ऑक्सीजन ऐड हो तभी ऑक्सीडेशन होगा। किसी केमिकल में भी, कोई कंपाउंड में भी या कोई मिक्सचर में भी अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है देन ऑल्सो इट विल बी द ऑक्सीडेशन। मैटर करता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या नहीं। खैर अभी आपको समझना है कि इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं आपको Na+O2, क्या बना देगा ये? Na2O। यहां पर देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। यस और नो बताइए जल्दी से। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है, सही बात है। उसके बाद अगर मैं लिख दूं K+O2 तो ये हो जाएगा K2O, या ये पोटेशियम ऑक्साइड है, तो पोटेशियम ऑक्साइड में भी हमारा क्या हो गया है? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। रिडक्शन में क्या होता है? अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से अगर कोई भी काम होता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वाटर वाला, H2O जब ब्रेक डाउन होता है तो H2+O2 में होता है। यहाँ तक इसके पास ये देखिए ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ये था, ये पहले वाटर था, अब वाटर से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, इस वजह से वाटर का रिडक्शन हो रहा है। वाटर का रिडक्शन हो रहा है इनटू H2 एंड O2 अलग अलग चला गया ये, तो इससे हम लोग समझते हैं कि वाटर का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर हम कंबाइनली मिला दें तो फिर क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीजन को जब हम लोग मिला देते हैं तो Re निकलता है रिडक्शन से एंड ऑक्सीडेशन से निकलता है
RED रिडक्शन से और OX ऑक्सीडेशन से, तो बनाता है क्या, रेडॉक्स। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ठीक है। वेट, चलिए कोई बात नहीं। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन बोथ। अभी मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया था आपको, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2। अच्छा, ऐसे बना लेता हूं ना इसको, ऐसे बना लेता हूं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहीं से आपको दो कॉन्सेप्ट पता चलेगा, वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडाइज किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ CuO से क्या में कन्वर्ट हो गया, ये Cu में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। जो चीज रिड्यूस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो चीज खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कर दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, CuO ऑक्सीडाइज कर रहा है H2 को, तो CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो H2 खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो दिस इज दी, ये H2 इस CuO को रिड्यूस कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आए ये कॉन्सेप्ट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CuO का रिडक्शन हो रहा है इनटू Cu, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू H2O, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, when acids and bases neutralize each other and nullify their own effect, then it is called the neutralization reaction. For example, अगर मैं मिक्स कर दूं NaOH जो कि एक बेस है, उसमें HCl को मैं मिक्स कर दूं तो ये क्या बनाएगा, NaCl जो कि एसिड है प्लस H2O। तो इस एसिड, ये एसिड ना ही ये बेस है, ये एसिड है, तो ये जो NaCl बना बाय द हेल्प ऑफ बेस एंड एसिड, इट इज न्यूट्रल। इसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, इसका pH वैल्यू 7 से कम होगा, बट NaCl का pH वैल्यू न्यूट्रल होगा, दैट इज 7 होगा। सो दैट इज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, कोरोजन हो गया, उसके बाद सॉरी रेडॉक्स हो गया। कोरोजन मतलब क्या होता है बताइए मुझे जरा, व्हाट इज कोरोजन। हाँ, यू कैन से कि कोरोजन इज when the metal is fed by the or when the metal gets deterioration by the help of oxidation. Basically corrosion is a process of oxidation. ठीक है, why oxidation, when oxygen is reacted with the metal then it is deteriorated. ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऑक्सीडेशन ही ना बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, when Fe2O3 reacts with oxygen and water, when Fe को ही हम लोग रिएक्ट करते हैं बस, when Fe is reacted with oxygen and water,
ऑक्सीजन कहाँ से आता है? दिस इज फ्रॉम एटमोस्फेयर एंड दिस इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, ठीक है। तो इन दोनों के कांटेक्ट में जब Fe आता है देन इट फॉर्म्स Fe2O3 इंटू XH2O। X की जगह पे हम लोग नॉर्मली तो 2 लिखते हैं, 2H2O। सो दिस इज कॉल्ड रस्ट, rust of iron, getting? So what is this rust of iron? This is what is this rust of iron? This is nothing but the corrosion. Corrosion is the deterioration in the quality of the metal by the attack or by the action of the oxygen and the moisture present in the atmosphere, ठीक है। ये तो मैंने एक आयरन का एग्जांपल दिया। कॉपर का भी होता है ऐसा ही। देखिए कॉपर का मैं कहाँ लिखूं? फॉर एग्जाम्पल Cu में जब हम H2O मिला देते हैं, O2 मिला देते हैं, CO2 मिला देते हैं, तो ये क्या बनाता है आपको पता है? पूरा कोरोजन करके ये बनाता है CuCO3 into CuOH whole 2. This is the green coating. तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कोट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड, ये है उसका फॉर्मूला। तो जैसे आयरन के ऊपर है ना रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है ड्यू टू रस्टिंग, वैसे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर आ जाता है, वैसे ही सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश कलर आ जाता है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कोरोजन। सारे कोरोजन किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। देखिए सब में ऑक्सीजन है, कैन यू सी? ऑक्सीजन देख रही हैं? कैन यू सी? हर जगह ऑक्सीजन है। सो by the action of oxygen when any metal deteriorates or the quality of the metal deteriorates, then this kind of reaction is called corrosion. Rancidity क्या होता है? देखिए जब हम लोग किसी फूड में फूड को ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऑयल जो होता है, ऑयल इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन। ऑयल इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन। तो ऑयल जो होता है उसका वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स गिविंग फॉल स्मेल, पंजेंट स्मेल, जो कि बहुत ही गंदा सा स्मेल नहीं आता है फूड से। सो दैट पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ द एडिबल ऑयल। जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से हम लोग वो रैंसिडिटी हो जाता है। तो इसमें इस रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग काफ़ी सारा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिससे कि हम लोग रैंसिडिटी, फूड प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। अगर आपको याद होगा क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, जो कि हम लोग देते थे सोडियम बेंजोएट वगैरह, है ना, तो वो सब हम लोग डालते थे। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, द रिएक्शन बाय विच द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन which needs energy for it to take place is called endothermic. दोनों के एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो रेस्पिरेशन इज अ डैश काइंड ऑफ रिएक्शन। कैन यू टेल मी विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? Exothermic. So respiration is an exothermic reaction. Why it is an exothermic reaction? Because C6H12O6 में जब हम ऑक्सीजन मिला देते हैं then it gives, अगर आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। याद आ रहा है? ये हमारा रिएक्शन था। हमने 3 तरह के रेस्पिरेशन पढ़े थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट में होता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन विच इज एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, देखिए, दैट इज वाई इट इज एक्सोथर्मिक। काफ़ी सारे रिएक्शन से हीट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं,
CaO को जब हम लोग वाटर से मिलाते हैं तो CaOH बनाता है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़ता है फॉर इट टू टेक प्लेस, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हीट देते हैं फॉर इट टू टेक प्लेस, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कैन यू टेल मी। एक तो काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है इंडोथर्मिक का, दैट इज HgO प्लस हीट गिव्स, HgO में अगर हम लोग हीट दे दें तो ये बनाता है Hg प्लस O2, ठीक है। और अभी मैंने एक थर्मल डिकम्पोजिशन का भी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने हीट दिया था उसमें CaCO3 को में अगर हम लोग हीट दे दें, ये हीट का साइन होता है, ठीक है। हीट अगर हम लोग दे दें देन इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2. So this is also an example of the endothermic reaction. By this our whole this chapter chemical equation and reaction comes to an end, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री एक पूरा चैप्टर करने में कितना टाइम लैप्स होता है और साइंस एक पूरा चैप्टर करने में कितना टाइम लैप्स होता है, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री एंड द साइंस। तो एक चैप्टर में एक हिस्ट्री का एक चैप्टर 18-20 पेजेस का होता है, 22-24, और फर्स्ट चैप्टर तो इतना लंबा है कि, है ना। सो दिस इज साइंस एंड दिस इज केमिस्ट्री। ये हो गया कंप्लीट, समझ आया पूरा।